तो कौन संख्या कितना से कटेगा ये विभाज्यता के नियम से समझ में आता है। और विभाज्यता का नियम जब पता रहेगा तभी किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड निकलेगा, या तभी किसी संख्या जो है को सरल रूप में बदल पाइएगा। तो इसीलिए विभाज्यता का नियम की जानकारी होना अति आवश्यक है। आइए हम बताते हैं विभाज्यता का नियम। हम जा रहे हैं समझने विभाज्यता का नियम। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम पता नहीं रहेगा तो किसी संख्या को संक्षिप्त रूप नहीं कर सकते हैं। पहला अगर हम लेते हैं तो 2 से कटने का नियम। अगर हम 2 से बात करते हैं कि 2 से कौन संख्या कट जाएगा, सिर्फ देखते बिना भाग की प्रक्रिया से ही मात्र जो है हम पता कर लेंगे कि कौन संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, कौन संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं, कौन संख्या 5 से कट रहा है कि नहीं, बिना भाग की प्रक्रिया अपनाए, तो वो है विभाज्यता का नियम। आइए 2 को समझते हैं। 2 से वही संख्या कटेगा जिन संख्या का अंतिम अंक जो है या तो 0 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 8 होगा। मतलब हमने क्या कहा कि जिस संख्या के अंतिम अंक देखिए, इसका अंतिम अंक क्या है, 4 है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका अंतिम अंक 6 है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका अंतिम अंक 6 मतलब 2 से पूरा संख्या कट जाएगा, है ना। तो जिस संख्या के अंतिम अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी रहेगा तो वो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाज्य होगा। यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक होना चाहिए, है ना। ये सब क्या अंतिम अंक होना चाहिए, तो 2 से कट जाएगा। आइए 3 से समझते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहा कि जो संख्या लिखा रहेगा उन संख्याओं को अंकों के जोड़ दीजिए। इतना आसान काम कर सकते हैं आप, अंक को जोड़ सकते हैं। अगर उसका जोगफल जो आएगा वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए 8 और 4 जोड़िए 12, तो 12 अगर 12 को भी जोड़ना है तो 2, 1, 3, ये 3 से कट जाता है ना, तो 3 से ये पूरी 84 जो है वो कट जाएगा। यहाँ देखिए 5, 2, 7, 6, 13, 3 और 1, 4 3 से कटता है, तो 3 से ये वाला नहीं कटेगा। इसको देखिए 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 6, 18, 8 और 1, 9, 3 से कटता है ना, मतलब संख्या 3 से कट जाएगा। तो वही कहा कि 3 से वही संख्या कटेगा जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है। मतलब अंकों का योगफल कितना से, 3 से विभाज्य हो। क्या हो, विभाज्य। अंकों के जोड़िएगा, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो जो भी संख्या दिया रहेगा वो 3 से कट जाएगा और हम सीधे भाग लगा देंगे ना। अगला देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। क्योंकि सब ये अभाज्य संख्या दे रहे हैं, अभाज्य संख्या का ही ज्यादा काम पड़ता है, क्योंकि भाज्य संख्या तो फिर कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या का ही ले आता है। 5 से कटने का नियम समझिए। जिसका अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। क्या हो, 0 या 5 हो। जिसका अंतिम अंक 0 रहेगा या फिर 5 रहेगा वही संख्या सिर्फ कटेगा 5 से, न था कोई नहीं कटेगा। देखिए ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसका अंतिम में 0 ना है नहीं तो 5 है। ये संख्या कैसे कटेगा, या 50 कट जाएगा, है ना, 65 कट जाएगा, जिसका अंतिम में जो है 75 कट जाएगा, है ना, ये जो है 1005 कट जाएगा। जिसका अंत में 0 हो या फिर 5 हो वही संख्या 5 से कटता है, पूरा पूरी कटता है ना। तो वह है। आगे समझिए 7 से विभाज्यता का नियम समझिए। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दिया रहेगा, प्रदत्त संख्या या दिया गया संख्या, उसका अंतिम अंक देखिए क्या है, और अंतिम अंक को दुगना कर दीजिए और उसको छोड़ करके बाकी संख्या में घटाइए। यह प्रक्रिया बार बार अपनाएंगे और अंत में जो बचेगा, अगर वो 7 से कट जा रहा है या 7 के गुणज है, मतलब 7 से कट मतलब कि 7 है, 7 के 14 है, 21 है, तो हो जाएगा। जैसे देखिए इसका अंतिम अंक कितना है, 4, तो 4 के करोगे दुगना क्या आएगा, 8। इसको छोड़ दीजिए, क्या बच गया है, 8। अब 8 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा, 0। तो या तो फिर 0 आ जाएगा या फिर 7 का कोई गुणज रहेगा, 7 आएगा, 14 आएगा, तब वो संख्या 7 से कट जाएगा। मतलब 0 आ गया यानी 7 से संख्या जो है वो कट जाएगा 84। यहाँ देखिए कितना 256 है, 256 के अंतिम वाला छोड़ दीजिए, कितना बचा, 25 बचा ना। और अंतिम कितना है, 6,
इसको दुगना कीजिए, 6 दूना। अब 12 को घटाइए, इसमें से घटाइए कितना आएगा 3 और 1 13। क्या ये कटेगा 7 से? जब 13 7 से नहीं कटेगा तो 256 7 से नहीं कटेगा। ये आइए इसको देखते हैं। ये है 23 76, 6 को छोड़ दीजिए अभी, है ना, इसको छोड़ के लिखिए 2 3 7, 6 को दूना कितना होता है 12, घटाइए कितना बचेगा 5 2 2। अब फिर यही प्रक्रिया बार अपनाइए जब तक छोटा ना हो जाए। ये अंतिम बच गया 5, ये कितना बचा 22, अब 5 को दूना कीजिए 10, 10 इसमें घटाइए कितना बचा, क्या 12 7 से कटेगा? तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। मतलब क्या करना है कि अंतिम अंक को दुगना कर देना है और अंतिम अंक छोड़ के जो संख्या बनित रहेगा उसमें से घटाना है, और यह प्रक्रिया बार बार करते जाना है। जब छोटा हो जाएगा तब उसको चेक कीजिए 7 से कट रहा है कि नहीं, है ना, 7 का गुना जाए कि नहीं। अगर 0 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए या 7 का कोई गुना जाना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है करने पर तो वह संख्या 7 से कटेगा, अन्यथा 7 से नहीं कटेगा, है ना। समझ में आ रहा है कैसे अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या में घटाने पर यह प्रक्रिया बार बार अपनाएंगे, है ना। अब अंत में अगर 0 या फिर 7 का कोई गुना जा गया तो 7 से पर संख्या कट जाएगा। मतलब लिख सकते हैं अंतिम अंक को दुगना कर शेष संख्या में, शेष मतलब अंतिम अंक को छोड़ देना है ना, शेष संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या है ना, संख्या को बार बार प्रयोग करने पर बार बार प्रयोग करेगा। अगर अंतिम अंक है ना, बार बार यह प्रक्रिया अपनाने पर है ना, प्राप्त अंतिम संख्या कितना 0 या 7 का गुणज हो तो यह संख्या कट जाएगा। मतलब बार बार अपनाना है प्राप्त संख्या, फिर उसको प्रक्रिया को बार अपनाइए, है ना। फिर अगर छोटा आ जाएगा तो देखिए 0 आया कि नहीं, या फिर 7 आया कि नहीं, या 14 आया कि नहीं, इधर पता चलेगा, इससे बड़ा नहीं आएगा फिर कट जाएगा। तो 7 से कट जाएगा, नहीं था 7 से नहीं कटेगा। 11 से समझिए, अंतिम समझिए। 11 लिख दिया हमने, 5 11 से समझिए। 11 से वही संख्या कटेगा, है ना, जिसका सम स्थानों के अंक जो है, सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों के अंक के अगर अंतर कीजिए, घटाइएगा, और उसका मान 0 आ रहा है या उसका मान 11 के गुना जा रहा है तो कट जाएगा। जैसे देखिए इसमें तो दूसरे को आना समझ में आएगा। सम स्थान समझते हैं, तो पहला स्थान पर है ना, दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, तो सम कौन है ये ना, विषम कौन ये ना। तो पहले विषम वाला जोड़ लीजिए या सम वाला जोड़ लीजिए। विषम वाला देखो यहाँ 2 है और ये क्या 3 है, तो ये विषम है, एक छोटा जोड़ सकते हैं। 2 और 6 कितना 8 लिख दीजिए। उसमें से घटाइए कितना, सम वाला को 5 है तो 5 घटाइए कितना रहा 3। या तो 0 होना चाहिए या 11 के गुणज होना चाहिए, तो 3 आ रहा है तो 11 से कटेगा नहीं। इसको चेक कीजिए। हमने कहा कि सम स्थान समझते हैं ना, फिर से देखिए स्थान, जैसे पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है, तो सम स्थान देखिए, विषम स्थान देखिए, विषम पर ये है, ये है ना, तो 7 2 9 हो गया। इसमें से घटाइए, इस सम स्थान वाला 2 की जगह कौन है 3 और 4, 3 और 6 9, माने एगो छोटो के हाथ जोड़िए ऐसे ऐसे करके, और एगो छोड़ के से जोड़िए, है ना। दोनों का अंतर कीजिएगा कितना रहा 0, या तो 0 आ जाएगा या कोई 11 का गुणज रहेगा तो यह संख्या 11 से कट जाएगा। 0 आ गया कटेगा 11 से कट जाएगा, 0 आ गया 11 से कट जाएगा, ऊपर 11 से कट जाएगा, है ना। तो ये करना, जिससे वालों को हम लंबा संख्या लेते हैं और उसको चेक करवाते हैं। देखिए अब मान चलिए कि हम कोई संख्या ले लिए जो दिया हुआ है, पहले 2 4 0 6 8 कुछ ले लिया हमने। कहा कि सम स्थानों का जो या विषम स्थानों का ये जोड़िए, तो सम विषम देखो सम ये है, एक पहला स्थान पर इसको जोड़िए 8 8 0 जोड़िए 8 रह जाएगा, और हम फिर छोड़ के 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 8 7 15 के ना। इसमें से घटाइए 2 है 6 2 8, ये को छोड़ के फिर वाला जरा मेरा लिया तो नहीं लिया, अब 8 8 16, तो जो बड़का रहेगा तनी रख दीजिए, बड़का रख दीजिए 16 में से 5 कितना बचेगा
केनो से कर सकते हैं, अंतर का निकालना होता है, किसी में से किसी को घटा सकते हैं। कितना है 1, ये कटेगा 11 से नहीं, या तो 0 आना चाहिए था, या फिर 11, या 11 दूर 22, 11 33, ऐसे इसका 11 का गुना जाना चाहिए था, है ना। तो ये नहीं आया, मतलब 11 से नहीं कटेगा। तो समझ में आ रहा है, मतलब विषम स्थानों का जो संख्या अंक है उसका जोड़ एवं सम स्थान के जो अंक है उसका जोड़िए और फिर दोनों का अंतर निकालिए। अगर 11 0 या 11 गुना जा रहा है तो संख्या 11 से कटेगा। यानी लिखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थान एवं छोड़ ना बाबू, एवं छोड़ के एवं सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को जोड़ देना है। देखिए क्या किया है ना, ये विषम स्थान लेके है ना, ये जोड़ दिए, कितना है 15 है, फिर सम स्थान वाला जोड़ दिए, कितना है 16। ये दोनों का अंतर कीजिए, अंतर मतलब केंद्र क्या घटाइए, बराबर से छोटा घटेगा। अगर उसका क्या रहा है योग कर, दोनों का अंतर निकालने पर, दोनों का अंतर निकालने पर प्राप्त संख्या 0 या 11 का गुणज हो। क्या हो, 11 का गुणज। समझ में आ रहा ना। तो ये जो है पूरे संख्या 11 से कट जाएगा। इस तरह से जो है विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर विभाज्यता का नियम पता है तो किसी भी संख्या को सरल करने में आसान होगा और किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ने में आसानी होगी। जल्दी कर पाइएगा, जल्दी समझ जाइएगा, बिना भाग के प्रक्रिया अपनाए, है ना। चलिए ठीक है, इसको आप उतार लीजिए।